एक पहाड़ और 100 सवाल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत जो कि हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल माना गया है, लेकिन ये इतना ज्यादा रहस्यमय है कि इसके रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या है कि कोई भी आज तक इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। भारत में कोरोना के बाद पहली बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की गई। सोचा यात्रा से पहले इस रहस्यमय पहाड़ों के बारे में वीडियो बनाया जाए। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जो चीन के स्वायत्त क्षेत्र में आता है। यह स्थान हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान माना गया है। अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग मान्यताएं हैं। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया? क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी 2 सालों के भीतर ही मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात, इस पर्वत पर उम्र दोगुनी रफ्तार से घटती है। आपका बाल जल्दी से उजला होने लगता है, नाखून तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ पे समय सही से काम नहीं करते हैं। इस पर्वत अलग अलग धर्मों में इसके अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेम चौक इस पर्वत के अधिष्ठाता देव है। वहीं जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं, जहाँ प्रथम तीर्थ का रस्म देव के निर्वाण प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म इसे तांत्रिक शक्तियों का केंद्र माना गया। कैलाश पर्वत समुद्र तल से लगभग 6638 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन इसके शिखर पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8849 मीटर है, यानी कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2211 मीटर कम है। फिर भी इस पर आज तक कोई इस पर चढ़ नहीं सका और माउंट एवरेस्ट पर अभी तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। इस पर्वत की रहस्यमय बातों के बारे में हम बात करते हैं। आज तक कोई भी पर्वतारोही कैलाश शिखर पर नहीं चढ़ पाया। जो लोग प्रयास करते हैं या तो वो लौट जाते या तो अस्वस्थ हो जाते। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या है कि कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया? इस पर्वत पर एक दिन 1 महीने के बराबर होता है। यहाँ पर लोगों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। लोग बहुत जल्दी यहाँ पर बूढ़े होते हैं। उनके बाल और नाखून इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि लोगों को खुद यकीन नहीं आता। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कैलाश पर्वत के बारे में ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। और यह बातें सत्य हैं। चीन ने एक बार चढ़ाई की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया, मानो कोई अलौकिक शक्ति उन्हें रोक रही है। कई यात्रियों ने बताया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंपास ठीक से काम नहीं करते। यहाँ पर दिशा भ्रम होने की घटनाएं आम हैं। कुछ यात्रियों ने यहाँ तक कह दी कि यहाँ समय का अनुभव बदल जाता है, घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलती हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यहाँ टाइम डायलेशन जैसी क्वांटम घटनाएं होती हैं, जिसे लोगों को लगता है कि वहाँ समय तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तरह कार्य करता है। यहाँ से सभी दिशाओं में नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। यह पर्वत 360 डिग्री के गोल आकार में स्थित है। यही कारण है कि तिब्बती संत मिलारेपा के अलावा इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी चीन कितने बार चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। यहाँ तक कि एक बार हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के ऊपर से ले जाने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण वो सक्सेस नहीं हो पाया। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर केवल वही इंसान चढ़ सकता है जिस जिंदगी भर केवल अच्छे काम किए हो। और आप भी जानते हैं कि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। खैर, ऐसा कोई बात नहीं है, यह सिर्फ एक कहावत है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ अलग ही मानता है। साइंटिस्ट ये सब बातें नहीं मानते हैं। इस पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, इसका रीजन साइंटिस्ट तो कुछ और ही बताते हैं। उनके अनुसार कैलाश पर्वत पर कोई रेडिएशन है। तो जब भी कोई पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है तो इस रेडिएशन की वजह से वो बेहोश होने लगता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और जो हाइकर्स इस पर चढ़ नहीं पाते वो यह बताते हैं कि इस पर्वत का जो एंगल है वो 65 डिग्री का है और इसलिए इस पर चढ़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने रेडिएशन, हाई रेडिएशन के बाद और 65 डिग्री एंगल के बाद भी
मिलारेपा इस पर्वत पर कैसे चढ़ गए। सिस मुंडी, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा। इसको एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। इसका अर्थ होता है एक्सेस ऑफ अर्थ। और वही साइंटिस्ट जो हिंदू धर्म को माइथोलॉजी मानते थे। 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक इटालियन टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने का ऑफर दिया था ताकि वो लोग कैलाश पर्वत को रहस्यों को सुलझा पाए, लेकिन उन लोगों की टीम ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद भी चीन ने 2001 में एक स्पेनिश टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दे दी। चाइना को लगा शायद ये लोग जाकर कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझा पाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ये लोग कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझाने में असफल रहे। और जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में फैल गई तो हंगामा हो गया। इंडिया ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि ये हमारा धार्मिक स्थल है, पर लोगों को मत भेजो। और उसके बाद चीन 2001 के बाद इस पर्वत पर चढ़ाई करने से परमानेंटली बंद के 22-23 सालों से कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं